मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक है क्रिकेट मैच में सिक्स्थ हाउस का कमाल, मतलब छठवें घर का कमाल, कुंडली के छठे घर का कमाल कहाँ? क्रिकेट मैच में। व्हाई सिक्स्थ हाउस डिसाइड्स विक्ट्री ओवर अपोनेंट इन क्रिकेट। जी हाँ मित्रों, इसका शाब्दिक अर्थ हुआ कि कुंडली का छठवां भाव प्रतिपक्षी या विपक्षी पर कैसे विजय सुनिश्चित करता है, विजय करा देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुंडली का, क्या आपने कभी सोचा है कि क्रिकेट मैच में विरोधी टीम को हराने की असली ताकत कुंडली के किस भाव में छिपी है? जी हाँ मित्रों, अर्थात प्रतिपक्षी को हराने की ताकत किस भाव में है कुंडली में? वह है कुंडली का छठवां घर। तो आज हम छठवें घर की ताकत को बताएंगे, दिखाएंगे और समझाएंगे कि कैसे हम छठवें घर के ताकत को अगर अवॉइड करते हैं, डिनाई करते हैं तो सही प्रेडिक्शन नहीं होता है। अब आप केवल क्रिकेट का मैच पे बात कर रहा हूँ, टॉपिक यही है, लेकिन जीवन में कहीं भी जहाँ पक्ष और विपक्ष है, या कोर्ट केस है, वादी और प्रतिवादी है, या कोई मैदान है चुनाव का, सत्ता पक्ष है, विपक्ष है, या हम हैं और हमारा विपक्षी है, या क्रिकेट का मैदान है, इसमें हम प्रतिपक्षी नहीं कहते, एक टीम हम हैं या हमारा कोई प्रतिनिधि है और एक टीम प्रतिस्पर्धी कहलाता है, कॉम्पिटेटिव, जिससे होता कंपटीशन। हर जगह यही नियम लागू होता है, चाहे कोर्ट केस हो, चाहे कोई प्रतियोगिता परीक्षा हो, या कोई खेल का मैदान हो, या चुनाव में हार जीत हो। जय पराजय दो पक्षों में होता है। एक पक्ष अकेला भी हो सकता है, आप भी अकेले हो सकते हैं, एक पक्ष में वो टीम हो सकती है, आपकी टीम हो सकती है। सब जगह नियम एक ही लागू होता है। नौकरी का मामला हो, वहाँ भी छठवां स्थान, तो छठवां स्थान प्रमुख भाव हो जाता है हर जगह। लेकिन आज हम क्रिकेट मैच की बात कर रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट मैच में आईपीएल का सीजन चल रहा है और आज अधिकतम लोग क्रिकेट मैच देखते ही रहते हैं और अधिकतम समय भी बिताते हैं। तो मेरे सामने भी एक घटना घटी। मैं तो नियम भी जानता हूँ और कई वीडियो में हमने छठवें भाव के ताकत को आपको समझाया भी है। एक हमारे मित्र हैं, उनको आप प्रश्नकर्ता समझिए या क्लाइंट समझिए। जब क्रिकेट मैच पर हमने इसके पहले वीडियो दिया था, एक आध हफ्ता पहले, उन्होंने इस वीडियो को देखा तो हमसे पूछा कि गुरुजी क्या आप बता सकते हैं कि कौन टीम जीतेगी, कौन हारेगी? कहना बिल्कुल। हमने कहा बिल्कुल भैया, मेरा इस पर कोई बहुत रुचि तो नहीं है, क्रिकेट मैच में देखता ही नहीं हूँ, लेकिन अगर आपकी जिज्ञासा है, मेरा वीडियो देखे हो तो मैं ज़रूर बता सकता हूँ। तो उन्होंने लगातार कई दिनों तक प्रश्न किया। उन्होंने 4-5 दिन का जो मैच था, रेगुलर उन्होंने प्रश्न किया। और प्रश्न करने के लिए हमने कहा आपको एक टीम का पक्षकार बनना पड़ेगा, अर्थात प्रतिनिधि के रूप में। अगर आप संख्या दोगे, होरारी संख्या 1 से लेकर 249 तक, कोई भी संख्या ईश्वर का नाम लेकर दोगे, तो जिस पक्ष को का आप सोच रहे कि वो जीते, जिसका नेतृत्व करते हैं हृदय से, या जिसका एजेंट प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसके लिए संख्या दीजिए। तो उस संख्या से हम आपको
स्वयं का पक्ष मान के, एक पक्ष मान के, लग्न का पक्ष मान के, और आपके 7th हाउस को उसका प्रतिपक्षी मान करके सवाल हल करेंगे और हम बताएंगे कि कौन सी टीम जीतेगी। ऐसा उन्होंने रेगुलर 4-5 दिनों तक किया और हमने जो भी जिस टीम को भी बताया वो संजोग से जीत गई, या मेरी गणना के नाते उसको विजय मिली। हमने उसको ही बताया, कभी वो उनके पक्ष में बात जाती थी, कभी प्रतिस्पर्धी के पक्ष में दूसरी टीम। एक दिन की घटना है, 8 तारीख को उन्होंने गुजरात और दिल्ली का मैच था 7:30 बजे शाम से। वो गुजरात के प्रतिनिधि बने और उन्होंने संख्या दिया 85, और गुजरात बनाम दिल्ली था वो मैच। मैंने कैलकुलेशन किया और कैलकुलेशन में मैंने दिल्ली को बताया कि जीत जाएगी, दिल्ली को जिता दिया। लेकिन बाद में रिजल्ट आया तो पता चला कि दिल्ली जो है हार गई, गुजरात ही जीता, उनका पक्ष जीत गया, गुजरात के वो प्रतिनिधि थे। अब चूंकि 5 दिन मेरा प्रेडिक्शन एकदम सही था, 6वें दिन क्यों फेल कर गया, इस पे जो हमने सर्च किया, विचार किया, तो उसी दिन का कुंडली आपके सामने प्रस्तुत है, प्रश्न कुंडली प्रस्तुत है। उन्होंने संख्या 85 बताया, जिस पर कर सिंह लग्न की कुंडली बनी, सिंह लग्न का प्रारंभ में, अर्थात 1 से लेकर 249 संख्याओं के द्वारा उपनक्षत्र स्वामी तय होते हैं और उन्हीं उपनक्षत्रों के आधार पर हमारी कुंडली बनती है, प्रश्न कुंडली केपी में। केपी के पहले प्रचलन नहीं था, जो बहुत ही सटीक होती है। अब प्रश्न कुंडली है, इस क्रिकेट मैच को प्रश्न कुंडली से देखना उचित होगा, क्योंकि ये जन्म कुंडली से इसको आप नहीं पता कर सकते, क्योंकि इसमें टीम होती है। अब इसका नियम क्या है, चाहे जन्म कुंडली का हो या प्रश्न कुंडली का। प्रश्न कुंडली में हमने बार बार बताया है कि इसमें जो भी सबलॉर्ड है 6ठे भाव का, या जो भी विषय हम उठाते हैं, उसमें वक्री ग्रह को मान्यता इसमें नहीं है। प्रश्न मार्गी ग्रहों को ही मान्यता है, एक तो स्वयं मार्गी हो और दूसरे मार्गी ग्रह के नक्षत्र में हो, क्योंकि ये टाइम इसमें नहीं है कि आज बकरी है तो कल मार्गी हो जाएगा। ये नाते ग्रह का मार्गी होना जरूरी है। दूसरा नियम यह है कि इसमें जो सटीक नियम है, केवल उसी का पालन आप कर देते हो तो सटीक रिजल्ट आ जाता है। जैसे कुंडली में 6ठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी, ये 6वां स्थान आपका विजय पक्ष, आपका विजयी भाव है। लग्न आप हुए या प्रतिनिधि हुए गुजरात के, और 7म भाव दिल्ली हुआ जो इनका प्रतिस्पर्धी पक्ष था। तो आपसे 6वां भाव आपके विजय को सुनिश्चित करता है। ये नाते 6ठे भाव के उपनक्षत्र स्वामी को देखा जाएगा कि क्या विजयी भाव बता रहा है, और आपके प्रतिपक्षी का 7वां भाव होता है हर जगह, यहाँ तक कि आपकी पत्नी भी प्रतिपक्षीय होती है, क्योंकि 180 अंश की दूरी पर विरोध ही होता है। ऐसा आप देखते हैं होता रहता। तो अब आपका 6ठा भाव प्रतिपक्षी माने 7वें भाव का व्यय स्थान है, अर्थात 7वें को हानि होगी तब आपकी जीत होगी, 7वें की पराजय होगी, हानि होगी तब आपकी जीत होगी। इसी तरह से प्रतिपक्षी का 6वां स्थान 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपकी कुंडली का 12वां है, अर्थात आपके 12वां भाव आपके हानि और पराजय का भाव। इसके साथ साथ वादी के लिए, आपके लिए, या लग्न जनित व्यक्ति के लिए, प्रश्नकर्ता के लिए, जिसने प्रश्न किया प्रतिनिधि बन के, उसके लिए अनुकूल भाव होते हैं 1, 2, 3, 6, 10, 11, और प्रतिपक्षी के लिए अनुकूल भाव होते हैं 7, 8, 12, 4, 5, अर्थात 12वां 6वां हुआ, और 10वां भाव
चौथा भाव आपकी कुंडली का उसका 10वां हुआ, आपकी कुंडली का 5वां भाव उसका 11वां था। 6, 10, 11 जैसे इसमें है वही इसका भाव, और 1, 2, 3 कुंडली का 1, 2, 3 ये भाव आपके अनुकूल हैं, और प्रतिपक्षी के लिए 7वां और 8वां। तो मतलब प्रतिपक्षी का भाव होगा 7, 8, 12, 4, 5। प्रतिस्पर्धी जिसको आप कह सकते हैं, प्रतियोगी कह सकते हैं। तो और एक होगा आपका अनुकूल भाव होगा 1, 2, 3, 6, 10, 11। 1, 2, 3, 6, 10 और 11 आपका अनुकूल भाव, और आपके प्रतिस्पर्धी का अनुकूल भाव होगा 7, 8, 12, 4, 5। अब इन्हीं पर निगाह दौड़ाइए, हमसे चूक कहाँ हुई, क्यों हमने गलत प्रेडिक्शन किया और 5 दिन उधर नहीं किया। अब हमारी निगाह जब छठे भाव के सबलाड पर गई, उस दिन जो कुंडली बनी है छठे भाव का सबलाड था, ये कब की कुंडली है, उसी दिन की है, जो इसमें टाइम हमने नहीं डाला है, लेकिन 12:43 था, 8 तारीख को है, 8 अप्रैल को। तो 8 अप्रैल को 12:43:58 दोपहर को हमने ये बना के देखा था, और 8 अप्रैल को उसी दिन गुजरात और दिल्ली का मैच था। वहाँ हमने देखा तो छठे का सबलाड गुरु है। गुरु में देखिए 11, 5, 9, गुरु देखिए 11 में बैठा है, 5वें में उसकी राशि है, और 9वें में भी उसकी राशि। यहाँ हमने केवल कस्प कुंडली दिया है, लग्न कुंडली नहीं दिया। और कस्प कुंडली में देखो राशियाँ बदल गई हैं, 5, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 11, 12, 1, 3, 4। कस्प कुंडली में प्राय राशियाँ बदल जाए, और ग्रहों को भावों में स्थित करके ही फल अधिकतम मिलते हैं। दृष्टि की जरूरत होती है लग्न कुंडली से देखें। अब यहाँ हमें देखेंगे कि गुरु में 11, 5, 9 है, गुरु अपने ही नक्षत्र में है, इसमें भी 11, 5, 9 आया। अब जब कोई ग्रह अपने नक्षत्र में होता है तो बार बार हमने कहा कि वो उपनक्षत्र स्वामी उसका नक्षत्रेश हो जाता, क्योंकि केपी में जो भी रिजल्ट मिलता है नक्षत्र के बाद, तो इसका नक्षत्रेश सन हुआ, शनि हुआ, सैटर्न, मतलब गुरु के शनि के नक्षत्र में होगा, क्योंकि गुरु का उपनक्षत्र स्वामी शनि है। तो शनि में 8, 6, 7, 8 है, अर्थात रिजल्ट शनि देगा, अर्थात छठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो गुरु है अपने नक्षत्र शनि के द्वारा फल देगा। अब शनि निर्णय करेगा कि आप जीतोगे, ये प्रतिनिधि महोदय गुजरात के, कि दिल्ली जीतेगा जो इनका प्रतिस्पर्धी है टीम। यहाँ हमसे हमारी चूक कहिए या समझ कहिए, यहाँ हमने देखा शनि में 8, 6, 7, 8 है, 8, 6, 7, 8 है। यहाँ देखिए शनि 8वें में है, और 6वां भाव भी है, 7वां भाव भी है, 8वें में भी कुंभ आ गया। तो शनि में 7, 8, 12 भी है। हेलो, नहीं, शनि में 6, 7, 8, 8, 2 बार 8 आया है, और 6, 7 है। यहाँ आप देखिए हमने अनुकूल भाव बताया 12, 3, 6, 10, 11, और प्रतिस्पर्धी के लिए अनुकूल भाव बताया 7, 8, 12, 4, 5। यहाँ हमको कंफ्यूजन या सस्पेक्ट जो हुआ, ये हुआ कि शनि में 8, 7, 8, 8, 7, 8 3 बार आया है, और 6वां भाव एक ही बार आया है। हमारे विजय के लिए 6वां एक बार आया है, और 8, 7, 8 कुल मिला के संख्या में 3 है। तो हमको जब सस्पेक्ट हुआ कि इसका मतलब प्रतिपक्षी भारी पड़ रहा है, यही चूक हुई, और हमने प्रतिपक्षी यानी दिल्ली को कह दिया कि जीत जाएगी। लेकिन नतीजा क्या हुआ, 1 रन से गुजरात जीत गया। तब हमने ये सर्च शुरू किया कि कारण क्या है। तो पहली बात बता दें, अगर यहाँ 8, 7
8 न आए होते, 8 7 8 बार न आया होता, लेकिन अगर 12वां भाव आ गया होता तो इसमें 6वां आया है और प्रतिस्पर्धी में 12वां भी आ गया होता, 8 की जगह 12 आ गया होता, तब मुकाबला देखने का होता। दोनों आ गए 6 और 12, आपका 6वां जो सबसे महत्वपूर्ण है विजय दिलाने वाला, और प्रतिपक्षी का 6वां 12वां भाव जो होता है। लेकिन यहाँ 12वां नहीं आया, 6वां अकेला है, और 7 8 8 7 उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना 6वां। अर्थात आपका 6वां भाव आया, गुजरात के प्रतिनिधि का 6वां भाव आया, वादी का 6वां भाव आया, प्रश्नकर्ता के लिए 6वां भाव आया, तो 6वां की ही विजय हुई, गुजरात की ही विजय हुई। और भले ही प्रतिपक्षी में 8 7 8 आ गया, 8 7 8, इसको विजय नहीं दिला पाया, क्योंकि 6वें भाव में ही वह ताकत है जो विजय दिला पाता है। अब चूंकि इसमें 6 आया था, यही हमसे चूक हुई, हमने 6 को नज़रअंदाज करके 8 7 8 को गिना, तो हमने दिल्ली को बता दिया। लेकिन 6वें को नज़रअंदाज मत करिए। अगर यहाँ प्रतिपक्षी का भी 6वां स्थान 12वां आ गया होता, इसी में 8 7 8 या 8 7 12 आ गया होता, तो दिल्ली जीत जाता, क्योंकि उसका पलड़ा भारी हो जाता, तब 2 3 संख्या गिन लेते। लेकिन अगर अकेला 6वां आया है और प्रतिपक्षी का 6वां नहीं आया है, प्रतिस्पर्धी का, तो अन्य कई भाव भले आए हैं वो भारी नहीं होंगे, 6वां भाव ही जिताता है। और मान लीजिए दोनों बराबर होते 6 इसमें और 12वां उसका, तब हम प्रश्न कुंडली में देखते दशा अंतर और प्रत्यंतर किसका चल रहा है, और प्रत्यंतर में जो पक्ष भारी दिखाई देता, जो भाव भारी दिखाई देते, उसको हम जिताते। या प्रत्यंतर भी संयोग से दोनों को बताता, तब रूलिंग प्लेनेट में हम जाते और वहाँ ये देखते कि रूलिंग प्लेनेट में उच्च स्तर का कौन ग्रह है, जिसमें 6 11 आया तो हम जीतते, और जिसमें 12 7 8 आया है, 4 5 आया है, तो प्रतिपक्षी जीतेगा। अर्थात 6वें भाव की ताकत बड़ी अपार है, हर जगह सफलता दिलाता है। इस नाते मित्रों, आज चूँकि मुझसे त्रुटि हुई थी, सस्पेक्ट कन्फ्यूजन में मैंने प्रतिस्पर्धी को जिताया था प्रश्नकर्ता के, तो हमने कहा इस पर एक वीडियो देंगे, आगे से ऐसी त्रुटि नहीं होगी। फिर हमने कल भी उनको रिजल्ट बताया था, तो जो बताया वो सही निकला। मेरा यह एकदम की व्यवसाय नहीं है, मैं ऐसे चीज़ों में कम पढ़ता हूँ, लेकिन उनसे थोड़ा लगाव हो गया है कई मैचों में, तो हम उससे राय लेते हैं, तो उनको राय देता हूँ। अभी तक विजय और सफलता जिसको मैंने कहा उसको मिली है, कोई ज़रूरी नहीं को जिसके प्रतिनिधि थे उनको बताया, उनके प्रतिपक्षी को भी जिताया कई बार प्रेडिक्शन करके। तो मित्रों, अगर कायदे से केपी के आधार पर सटीक नियमों का पालन करते हुए कुंडली का प्रेडिक्शन किया जाए, अब जन्म कुंडली में अगर ऐसी स्थिति बनती है तो अंतर और प्रत्यंतर तक जाइए, लेकिन प्रश्न कुंडली में 6वें भाव का उपनिषद स्वामी तुरंत बता देगा। जन्म कुंडली में 6वें का उपनिषद स्वामी कंबाइंड तो बताएगा, लेकिन जहाँ ऐसा संशय हो वहाँ दशा अंतर और प्रत्यंतर को देखिए, प्रत्यंतर जिसको बताएगा वही जीतेगा। लेकिन प्रश्न कुंडली में जब 6वां भाव आया हो और दूसरे का 6वां अर्थात 12वां न आया हो, तो फिर कोई अंतर प्रत्यंतर देखने की ज़रूरत नहीं है। नियम यही सही है, और इसको जानते हुए भी थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज हुआ था, जिसके नाते मेरा प्रेडिक्शन उस दिन गलत हुआ। इस नाते आज बता रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे अफसोस जाहिर करना है, तो होता जाता रहता है, क्योंकि गलती से ही सीखता है आदमी। इस नाते वो विषय नहीं है, अगर मैंने गलत बताया तो सर्च किया, उसका कारण भी मालूम हुआ। विषय ये है कि इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए अगर आप भी क्रिकेट के प्रेमी हो
और ये नियम को समझ लो, आप भी सही प्रेडिक्शन करोगे। एक आध बार भूल होगी, गलती होगी, धीरे धीरे आप विशेषज्ञ बन जाओगे। वीडियो लंबा न हो, इस नाते आज का शीर्षक टॉपिक ही समाप्त करता हूँ। और अंत में आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हाइप करिए, कमेंट करिए और पूरा वीडियो देखिए। 3 दिन बाद पुनः मिलूँगा नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक शुभकामनाएं।